यूट्यूब प्रोग्रामर्स, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कैसे हम अपने फर्स्ट पर्सन कंट्रोलर मूवमेंट को कैसे ऐड कर सकते हैं, कैसे हम उसमें जंप एक्शन को ऐड कर सकते हैं एंड इसके साथ ही साथ हम कैसे उसमें लुक रोटेशन को ऐड कर सकते हैं कैमरा कंट्रोलर के थ्रू। तो चलिए फिर जल्दी से शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो सबसे पहले आपको अपने इन्वायरमेंट को सेट करना है। मैंने अपने इन्वायरमेंट में कुछ क्यूब्स को सेट किया है एज अ ऑब्स्टिकल एंड क्यूब्स की स्केल को चेंज करके मैंने इसे एज अ वॉल क्रिएट किया हुआ है। इसके अलावा मैंने स्लोप क्रिएट किया हुआ है सो दैट हमारा प्लेयर स्लाइड कर सके। हमें अपने प्लेयर को सेटअप करना है तो उसके लिए आपको राइट क्लिक करना है, एक एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है एंड इसे नाम देना है प्लेयर। इसकी पोजीशन को 000 पे सेट करना है। इसके बाद अगेन राइट क्लिक करना है, प्लेयर में 3D ऑब्जेक्ट में जाके एक कैप्सूल को ऐड करना है। इसके अलावा हमें प्लेयर में जाना है एंड कैमरा ऐड करना है। कैमरे की पोजीशन को हमें एट द टॉप वाई एक्सिस पे 0.9 पे सेट करना है। ये एज अ आइस वर्क करेंगे हमारे प्लेयर के। एंड इसके फील्ड ऑफ व्यू को इंक्रीज करना है 80 पे एंड क्लिपिंग प्लेन्स को हमें डिक्रीज करना है 0.01 वैल्यू सेट करनी है। नाउ प्लेयर पे जाना है एंड इसके अंदर ऐड कंपोनेंट में जाना है, एक रिजिड बॉडी को ऐड करना है। इसके साथ ही साथ हमें एक नई स्क्रिप्ट को ऐड करना है, इसे नाम देना है प्लेयर मूवमेंट। इसके बाद हमें एक नया फोल्डर क्रिएट करना है एंड इसे नाम देना है माई स्क्रिप्ट। एंड जो आपने स्क्रिप्ट क्रिएट की है सिंपली उसे ड्रैग करके ऐड करना है एंड इसे राइट क्लिक करके ओपन करना है। हमें अपने स्क्रिप्ट पे वर्क करना है। हमें वॉइड स्टेट और वॉइड अपडेट की ज़रूरत नहीं है, सिंपली इसे डिलीट कर देना है। अब हमें मूवमेंट को एसेस करने के लिए वेरिएबल्स को क्रिएट करना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक हेडर क्रिएट किया हुआ है मूवमेंट के लिए, मूवमेंट वेरिएबल्स के लिए। तो सबसे पहला हमारा जो वेरिएबल है वो है आपका पब्लिक फ्लोट मूव स्पीड एंड इसे मैंने 5F पे सेट किया हुआ है। 5F आपकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। इसके बाद हमने दो वेरिएबल क्रिएट किए हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मूवमेंट के लिए। एंड इसके बाद हमने रिजिड बॉडी को एज अ RB क्रिएट किया है एंड वेक्टर 3 मूवमेंट डायरेक्शंस को एसेस करने के लिए एक वेरिएबल क्रिएट किया है मूव डायरेक्शन। इसके बाद हमें दो इनपुट फंक्शंस को क्रिएट करना है। पहला आपका वॉइड स्टार्ट एंड दी वॉइड अपडेट। वॉइड स्टार्ट के अंदर हमने रिजिड बॉडी को एज अ रेफरेंस लेना है, सो RB इज इक्वल टू गेट कंपोनेंट T डिनोट मीन्स एज अ रेफरेंस हमने रिजिड बॉडी को एसेस किया है बिकॉज हम अपने प्लेयर को फिजिकली कंट्रोल करेंगे। एंड इसके बाद सेकेंड इनपुट है आपका अपडेट फंक्शन। अपडेट फंक्शन के अंदर हमने माई इनपुट एज अ मेथड क्रिएट किया हुआ है। माई इनपुट मेथड के अंदर हम अपने प्लेयर के मूवमेंट को एसेस करेंगे। सो इसे हमें फंक्शन क्रिएट करना होगा माई इनपुट का। सो पब्लिक वॉइड माई इनपुट, इसके अंदर हमें अपने मूवमेंट को एसेस करना है। सो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट इक्वल टू इनपुट डॉट गेट एक्सिस रॉ हॉरिजॉन्टल। सेम एज हमें वर्टिकल मूवमेंट के लिए करना है। वर्टिकल मूवमेंट इक्वल टू इनपुट डॉट गेट एक्सिस रॉ पैरेंथेसिस स्ट्रिंग के अंदर वर्टिकल। आफ्टर दिस मूव डायरेक्शन इक्वल टू ट्रांसफॉर्म डॉट फॉरवर्ड मल्टीप्लाई बाय, ये हमारा डायरेक्शंस के लिए है। सो दैट, और आप ये कह सकते हैं कि आपके प्लेयर का जो मूवमेंट होगा वो लुक डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग होगा। वर्टिकल मूवमेंट प्लस ट्रांसफॉर्म डॉट राइट मल्टीप्लाई बाय हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, वो आपका लेफ्ट साइड बढ़ेगा जब आप A को प्रेस करेंगे एंड D को जब प्रेस करेंगे तो वो राइट साइड मूवमेंट होगा। इसके बाद हमने एक नया फंक्शन क्रिएट किया है वॉइड फिक्स्ड अपडेट का। फिक्स्ड अपडेट हमने इसलिए लिया है क्योंकि हम अपने प्लेयर को फिजिकली कंट्रोल कर रहे हैं। मूव प्लेयर एक मेथड क्रिएट किया हुआ है सेम अगेन माई इनपुट मेथड की तरह। इसका भी हमें एक फंक्शन क्रिएट करना होगा। तो वॉइड मूव प्लेयर एंड इसके बाद इसके अंदर हमें RB डॉट में फोर्स लगाने के लिए फिजिकली हमें एड फोर्स का यूज़ करना पड़ेगा। सो RB डॉट एड फोर्स देन मूव डायरेक्शन
मल्टीप्लाई बाय मूव स्पीड कमा फोर्स मोड डॉट एक्सेलरेशन। एंड मूव स्पीड जो आपकी जो मूविंग डायरेक्शन होगा आपके प्लेयर का उसे हमें नॉर्मलाइज करना होगा सो दैट जो मूवमेंट होगा डायरेक्शन वो स्मूथ रहे, इसलिए हमें इसे नॉर्मलाइज करना होगा। इसके बाद रोटेशन को फ्रीज करना होगा। सो आरबी डॉट फ्रीज रोटेशन इक्वल टू ट्रू। इसे सेव करते हैं एंड बैक जाते हैं एंड चेक करते हैं हमारा स्क्रिप्ट वर्क कर रही है कि नहीं। जब आप प्रेस प्ले करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो हमारा मूवमेंट है वो ना के बराबर है। सो यहाँ से जब अपनी स्पीड को आप बढ़ाएंगे 10 करेंगे तो यहाँ से देख रहे हैं आप लेफ़्ट राइट मूव कर रहे हैं, बट ये काफ़ी स्लिपरी है, यहाँ से आप देख रहे हैं। तो इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? इसे कंट्रोल करने के लिए हमें एक कंट्रोल डैग फंक्शन क्रिएट करना होगा। सो वॉइड कंट्रोल डैग फंक्शन क्रिएट करने से पहले हमें यहाँ पे मेथड को कॉल करना होगा सो दैट वॉइड अपडेट के अंदर हमें इसे इंसर्ट करना है सो दैट हम अपने इनपुट को कॉल कर सकें। सो आरबी डॉट ड्रैग इक्वल टू 6F डिफ़ॉल्ट वैल्यू है ये। तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, फ्लोट आरबी ड्रैग इक्वल टू 6F एंड यहाँ से 6F को रिमूव करके सिंपली हम यहाँ पर लिख देते हैं आरबी ड्रैग। नाउ अगेन बैक आते हैं, चेक करते हैं हमारा स्क्रिप्ट वर्क कर रहा है कि नहीं। लेफ़्ट एंड राइट मूवमेंट हो रहा है बट बहुत स्लो मूवमेंट है, तो इसे कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं? इसके लिए हम अगेन एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, पब्लिक फ्लोट मूव मल्टीप्लायर एंड इसकी वैल्यू को हम 10F पे सेट करते हैं एंड मूव मल्टीप्लायर को हम मूव स्पीड के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे सो दैट जो हमारा रिज़ल्ट होगा मूवमेंट जो होगी वो आपकी बढ़ जाएगी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं आपकी मूवमेंट जो है वो बढ़ गई है। एंड इसके बाद आपको प्लेयर में जाना है, रिजिड बॉडी के अंदर जाना है, इंटरपोलेट जो ऑप्शन है उसे आपको इंटरपोलेट पे सेट करना है सो दैट नाउ जो मूवमेंट है वो देख रहे हैं आप काफ़ी स्मूथ है पहले से ज़्यादा। ओके, सो नाउ अब कैमरा कंट्रोलर के थ्रू हम लुक रोटेशन को कैसे ऐड कर सकते हैं, उसके लिए आपको क्या करना है, आपको प्लेयर में जाना है एंड नई स्क्रिप्ट को क्रिएट करना है एंड इसे नाम देना है प्लेयर लुक एट। आप इसे कोई भी नाम दे सकते हैं। अगेन इसे ओपन करना है, वर्ड स्टार्ट और वर्ड अपडेट की ज़रूरत नहीं, हमें सिंपली इसे डिलीट करना है आपको। एंड इसके बाद हमें वेरिएबल क्रिएट करना है हमारे लुक रोटेशन के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो सिंपली यहाँ पे हमने पहले 2 वेरिएबल क्रिएट करने हैं सेंसिटिविटी के लिए। उसके लिए हमने यहाँ पे सिंपली लिखा है सीरियलाइज प्राइवेट फ्लोट लुक एक्स की जगह आप सेंस एक्स भी लिख सकते हैं बिकॉज वो ज़्यादा रिलेटिव रहेगा सेंसिटिविटी से रिलेटेड, बट मैंने यहाँ पे लुक एक्स और लुक वाई लिया है, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद मैंने कैमरा के लिए कैम यूज़ किया है वेरिएबल एंड इसके अलावा मैंने माउस के लिए माउस इनपुट के लिए 2 वेरिएबल क्रिएट किए हैं, फ्लोट माउस एक्स और फ्लोट माउस वाई। नेक्स्ट हमने एक मल्टीप्लायर वेरिएबल क्रिएट किया है एंड इसकी वैल्यू हमने 0.01F सेट की है। अब सिंपली आपको डिनोट करता है कि ये फ्लोट डेटा टाइप है कि नहीं है। एंड इसके बाद हमने 2 और वेरिएबल क्रिएट किए हुए हैं, एक्स रोटेशन और वाई रोटेशन के लिए हमने वॉइड स्टार्ट फंक्शन क्रिएट किया हुआ है, उसके अंदर हमने कैम को एज ए रेफरेंस लिया है। सिंपली कैम इक्वल टू गेट कंपोनेंट डी डिनोट टाइप कैमरा को एसेस किया है सो दैट उसके रोटेशन को हम एसेस कर पाएँ यहाँ से। इसके बाद हमने 2 फंक्शन और क्रिएट करने हैं, सेम एज हमने माइन पुट के लिए क्रिएट किया था एंड देन उसके बाद अपडेट के अंदर माइन पुट मेथड को कॉल किया था। सेम हमने वही चीज़ यहाँ पे भी की है, मेथड क्रिएट किया हुआ है कैम इनपुट का एंड सिंपली उसे कॉल कर दिया है वॉइड अपडेट के अंदर। कैम इनपुट फंक्शन जो क्रिएट किया हुआ है उसके अंदर हमें माउस के इनपुट को एसेस करना है। सो अगेन हमने यहाँ पे लिखा है माउस एक्स इक्वल टू इनपुट डॉट गेट एक्सिस रॉ पैरेंथेसिस स्ट्रिंग के अंदर माउस एक्स, सिंपली एज सेम एज हमने वाई रोटेशन के लिए भी किया है इनपुट डॉट गेट एक्सिस रॉ
पैरेंथेसिस स्ट्रिंग माउस y। ओके, इसके बाद हमने y एक्सिस पे हॉरिजॉन्टल रोटेशन के लिए y रोटेशन प्लस माउस x मल्टीप्लाई बाय लुक एक्स सही से नहीं बैठ रहा है बिकॉज हमने यहाँ पे सेंसिटिविटी को मल्टीप्लाई करना है हमारे हॉरिजॉन्टल रोटेशन के साथ। सो दैट मैं इसे रीनेम कर देती हूँ। हमारे जो दोनों वेरिएबल हैं लुक एक्स और लुक वाई को सेंस एक्स और सेंस वाई, मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लायर बिकॉज हमें स्मूथ रोटेशन चाहिए एंड रोटेशन में थोड़ी सी स्पीड भी चाहिए। सेम जैसे हमने वाई एक्सिस पे हॉरिजॉन्टल रोटेशन के लिए किया है, सेम वैसे ही हमें एक्स एक्सिस पे वर्टिकल रोटेशन के लिए भी करना है। बस फ़र्क इतना है कि हमें यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है। जहाँ जहाँ पे हमने एक्स लिखा है वहाँ पे हमें वाई लिखना है बिकॉज हमें वर्टिकल रोटेशन चाहिए। नाउ बैक आते हैं, एक्स रोटेशन पे हमें क्लैम्प को ऐड करना होगा। सो एक्स रोटेशन इक्वल टू मैथ एफ डॉट क्लैम्प एक्स रोटेशन कॉमा माइनस 90f कॉमा 90f। ये हमारे रोटेशन के लिए है सो दैट एक्स एक्सिस का जो रोटेशन है वो हमें स्मूथ मिले। इसके बाद वॉइड अपडेट के अंदर हमने कैम डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट लोकल रोटेशन को ऐड किया है हमारे कैमरा में। सो कैम डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट लोकल रोटेशन इक्वल टू क्वार्टरनियन डॉट यूलर एक्स रोटेशन कॉमा 0,0। हमें एक्स एक्सिस के रोटेशन को कंट्रोल करने के लिए लोकल रोटेशन को ऐड किया है। सेम हमने वाई एक्सिस पे रोटेशन को किया है। ट्रांसफॉर्म डॉट रोटेशन इक्वल टू क्वार्टरनियन डॉट यूलर पैरेंथेसिस के अंदर 0, वाई रोटेशन कॉमा 0 बिकॉज ये एक्स वाई जी वैल्यूज़ हैं। यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्म कैपिटल टी है हमें उसे स्मॉल टी करना होगा, अदरवाइज़ हमें एरर मिल सकता है। ओके, सो बैक आते हैं एंड चेक करते हैं। यहाँ पे हमें एक एरर मिला है। एरर जो है वो आपका 20th लाइन में है एंड यहाँ से हमने एक गलती कर दी है। यहाँ पे हमने पैरेंथेसिस को ऐड नहीं किया है सो दैट ये पूरी तरह से मेथड नहीं बना था, सो कॉल नहीं हुआ। अगेन आपको प्रेस प्ले करना है। अगेन हमें एक एरर मिला है। एरर ये है कि हमने जो हमारा कैमरा है वो एसेस नहीं हो पा रहा है। एसेस इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि कैमरा जो है हमारा प्लेयर का पेरेंट चाइल्ड ऑब्जेक्ट है। सो यहाँ पे हमें लिखना है गेट कंपोनेंट इन चिल्ड्रेन। नाउ प्रेस प्ले करते हैं। नाउ प्रेस प्ले। सो यहाँ से देख रहे हैं कि जो रोटेशन है वो आपका काफ़ी स्मूथ है। हमें अपने कर्सर को लॉक करना है बिकॉज वो हमारे स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो उसके लिए आपको बैक आना है एंड वर्ड स्टार्ट के अंदर आपको लिखना है कर्सर डॉट लॉक स्टेट इक्वल टू कर्सर लॉक मोड डॉट लॉक्ड एंड देन हमें उसे लॉक करना है और उसे विजुअल नहीं करना है। देन कर्सर डॉट विजिबल इक्वल टू फॉल्स। सो नाउ बैक आएंगे। अब यहाँ से आप देखेंगे कि आपका ये काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है, रोटेट भी कर रहा है एंड डायरेक्शंस भी चेंज कर रहा है परफेक्टली। सो हमारी मूवमेंट और कैमरा रोटेशन की जो स्क्रिप्ट है वो प्रॉपरली वर्क कर रही है अच्छे तरीके से। सो नाउ हम देखते हैं कि हम इसमें जंप एक्शंस को कैसे ऐड कर सकते हैं। सो फॉर जंप एक्शन हमें यहाँ पे एक नया वेरिएबल क्रिएट करना है बोल। हमें चेक करना है वो ग्राउंडेड है कि नहीं है। सो बोल इज़ ग्राउंडेड एंड इसके बाद हमें इसे रेकास्ट के साथ सेट करना है। सो वॉइड अपडेट के अंदर इज़ ग्राउंड इक्वल टू फिजिक्स डॉट रेकास्ट पैरेंथेसिस ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन। सो ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन कॉमा वेक्टर 3 डॉट डाउन देन प्लेयर हाइट। हमें इसे अपने प्लेयर की हाइट के हाफ के बराबर रखना है। हमारे प्लेयर की जितनी हाइट है उसके हाफ हाइट के बराबर ही उसे जंप कराना है। सो प्लेयर हाइट डिवाइडेड बाय 2। प्लेयर हाइट हमें यहाँ पे एक नया वेरिएबल क्रिएट करना होगा। सो फ्लोट प्लेयर हाइट इक्वल टू 2f देन प्लेयर हाइट डिवाइडेड बाय 2 एंड प्लस 0.1f। इसके बाद हमें सिंपली इसे चेक करना है कि इंटरसेक्ट हो रही है रेकास्ट कोलाइडर के साथ, वो हमारी परफेक्टली काम कर रही है कि नहीं। तो सिंपली यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट दिया है प्रिंट इज़ ग्राउंडेड और नॉट। सो यूनिटी में आएंगे एंड यहाँ पे चेक करेंगे कि जब आपका प्लेयर ग्राउंड पे है तो ट्रू है, जैसे ही ग्राउंड के नीचे जा रहा है सिंपली आपका फॉल्स हो जा रहा है। सॉरी, तो यहाँ से हमने देखा है कि हमारी जो रेकास्ट है वो हमारा परफेक्टली वर्क कर रहा है। सो नाउ प्रिंट स्टेटमेंट को हमें सिंपली यहाँ से डिलीट करना है
ओके, तो इसके बाद हमें जंप की वेरिएबल्स को क्रिएट करना है. सो नाउ हेडर की बाइंड्स एंड देन की कोड जंप की इक्वल टू की कोड डॉट स्पेस. सो जब आप स्पेस की को प्रेस करेंगे तो सिंपली आपका प्लेयर जंप करेगा, अदरवाइज नॉट. तो इस कंडीशन को सेट करने के लिए सो यहाँ पे हमने वॉइड अपडेट के अंदर एक कंडीशन पास की है इफ़ के अंदर कि जब आप जंप की को प्रेस करेंगे सिंपली वो जंप करेगा, अदरवाइज वो ग्राउंड रहेगा. तो इसके लिए हमने यहाँ पे एक नया मेथड क्रिएट किया है वॉइड जंप. एंड जंप मेथड के अंदर हमें जंप फोर्स को ऐड करना होगा हमारे रिजिड बॉडी के साथ. सो उसके लिए हमें एक नया वेरिएबल क्रिएट किया है हेडर जंपिंग फ्लोट जंप फोर्स इक्वल टू, उसकी वैल्यू हमने 5F रखी है बाय डिफ़ॉल्ट. एंड इसके बाद आपको वापस आना है हमारे मेथड में जंप. देन इसके अंदर आपको लिखना है rb डॉट एड फोर्स पैरेंथेसिस ट्रांसफॉर्म डॉट अप मल्टीप्लाई बाय जंप फोर्स. जब आप की को प्रेस करेंगे तो वो कितने फोर्स के साथ अप डायरेक्शन में जाएगा. देन फोर्स मोड डॉट इम्पल्स, बिकॉज यहाँ पे हमें सडन फोर्स चाहिए ऑब्जेक्ट के मास के अकॉर्डिंग. सो यहाँ पे यूनिटी में आप जब बैक आएंगे तो यहाँ पे फोर्स मोड डज नॉट कंटेन अ डेफिनेशन इम्पल्स. यहाँ पे इम्पल्स की स्पेलिंग हमने गलत लिखी है, PULS ही होती है. सो नाउ जब यहाँ पे आप बैक आएंगे तो यहाँ पे प्लेयर के अंदर आना है आपको. प्लेयर मूवमेंट की स्पीड को जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ से देख रहे हैं जंप की जो है वो आपकी स्पेस पे सेट हो गई है. यहाँ से हमने अपने मेथड को कॉल नहीं किया वॉइड अपडेट के अंदर जंप फंक्शन को. सो सिंपली इसके अंदर आपको यहाँ पे लिखना है जंप. नाउ बैक आना है आपको. तो यहाँ से आप देख रहे हैं जब आप स्पेस की को प्रेस कर रहे हैं तो ये बहुत थोड़ा सा अपसाइड डायरेक्शन में मूव हो रहा है. तो इसके दो रीज़न्स हो सकते हैं, या तो जंप फोर्स जो आपका वो बहुत कम है, दूसरा जो आपका ड्रैग है वो बहुत ज़्यादा हाई है. तो इसे कैसे हम चेक करेंगे, तो पहले हम जंप फोर्स हमारा लो है इसे चेक कर लेते हैं कैसे. सो यहाँ पे जब स्पेस की को प्रेस करेंगे तो ये आपका वर्क कर रहा है. तो ये रीज़न नहीं है, हमारा रीज़न ये है कि जो हमारा ड्रैग है वो ज़्यादा हाई है. तो प्लेयर मूवमेंट की स्पीड में हमने कंट्रोल ड्रैग नाम का एक वेरिएबल मेथड क्रिएट किया था एंड फंक्शन क्रिएट किया था RB ड्रैग. तो सिंपली इसे ग्राउंड ड्रैग से रिप्लेस करना है. एंड यहाँ पे आपको सिंपली हेडर क्रिएट कर देना है वेरिएबल के लिए. एंड एक और वेरिएबल क्रिएट करना है एयर ड्रैग, जब हमारा प्लेयर हवा में होगा. सो उसके लिए एंड इसकी वैल्यू को हमने 2F पे सेट किया है. सो कंट्रोल ड्रैग मेथड के अंदर आना है और आपके यहाँ पे कंडीशन देनी है इफ़ इज़ ग्राउंडेड देन RB डॉट ड्रैग इक्वल टू ग्राउंड ड्रैग. एल्स अगर आपका वो ग्राउंडेड नहीं है देन सिंपली RB डॉट ड्रैग इक्वल टू एयर ड्रैग. नाउ यहाँ पे आप जब मूव करेंगे स्पेस की को प्रेस करेंगे तो ये आपका जंप हो रहा है परफेक्टली, बट जंप की जो हाइट है वो बहुत कम है. तो सिंपली आपको यहाँ पे एक नया वेरिएबल क्रिएट करना है एंड इसे नाम देना है एयर मल्टीप्लायर. सो एयर मल्टीप्लायर की वैल्यू को हमें 1 से कम रखना है, तो 0.4F पे मैंने इसे सेट किया है सो दैट जो उसकी स्पीड उसकी जंप हाइट में इंक्रीमेंट होगा वो बहुत ज़्यादा ना हो. सो नाउ मूव प्लेयर के अंदर आना है आपको एंड इसके अंदर आपको कंडीशन देनी है इफ़ इज़ ग्राउंडेड. देन हमें इस लाइन ऑफ कोड को हमारे इफ कंडीशन के अंदर पेस्ट करना है. सो अगर आपका प्लेयर ग्राउंडेड है देन दिस विल हैपन एंड अदरवाइज अगर वो ग्राउंडेड नहीं है तो क्या होगा आपका, देन दिस विल हैपन. बट जब आपका वो ग्राउंडेड नहीं है सो उसकी जो मूवमेंट स्पीड है वो आपकी एयर ड्रैग स्पीड से मल्टीप्लाई हो जाएगी. तो यहाँ से आप देख रहे हैं गाइस, बैक आएंगे तो मूव भी अच्छे से हो रहा है, जंप भी अच्छे से हो रहा है, जंप हाइट भी हमारी सही है हमारे प्लेयर के अकॉर्डिंग जैसे हमें चाहिए थी. तो यहाँ से हमारी दोनों स्क्रिप्ट वर्क की हैं. बट यहाँ पे दिक्कत ये है कि जब आप इसे वॉल से जब आपका प्लेयर सट जाता है, जब आप इसे जंप करते हैं तो ये आपका स्टिक हो जा रहा है. तो ये वॉल पे स्टिक नहीं होना, वो स्लाइड होना चाहिए जब आपके वॉल से वो टकराए. सो दैट उसके लिए आपको यहाँ पे एक फिजिक्स मटेरियल क्रिएट करना है
सो उसके लिए आपको राइट क्लिक करना है, क्रिएट पे जाना है एंड यहाँ पे फिजिक्स मटेरियल पे क्लिक करके इसे चूज़ करना है, नेम देना है प्लेयर एंड इसका जो डायनेमिक फ्रिक्शन है और स्टैटिक फ्रिक्शन है सिंपली आपको इसे ज़ीरो कर देना है सो दैट वो आपका स्लाइडिंग इफेक्ट दे जब भी किसी भी वॉल से वो आपका प्लेयर टकराए और हिट करे। इसके बाद आपको प्लेयर पे जाना है, कैप्सूल पे जाना है। कैप्सूल में जाने के बाद मटेरियल में आपको वही फिजिक्स मटेरियल को ऐड करना है। प्ले करेंगे, जंप एक्शन आपका अच्छे से वर्क कर रहा है, मूवमेंट भी अच्छे से हो रहा है। नाउ यहाँ पे आप देख रहे हैं ये आपका स्लाइड कर रहा है, स्टिक नहीं हो रहा है आपकी वॉल पे। तो आई गेस गाइस ये सारी चीज़ आपको समझ में आई है कैसे अपने फर्स्ट पर्सन प्लेयर को, फर्स्ट पर्सन कंट्रोलर को बेसिक जो उसके मूवमेंट है लेफ़्ट राइट बैक फॉरवर्ड, कैसे उसमें जंप एक्शंस को ऐड करा सकते हैं, कैसे आप उसमें लुक रोटेशंस को ऐड कर सकते हैं। तो आई होप गाइस आपको ये सारी चीज़ अच्छे से समझ में आई है। अगर आपको कोई भी इशू हो तो नीचे आप मुझे कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में गाइस नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।